Hello guys, I hope you all people are doing well. So, personality. Do you know that are all personalities manipulated to a great extent? We don't really form our own identities. हमारी आइडेंटिटीज तो बहुत सारे वेज में कहीं ना कहीं से मैनिपुलेटेड है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्वॉल्व इन मैनिपुलेशन? कैसे ये चीज़ें मैनिपुलेटेड होती हैं, कैसे हमारी आइडेंटिटीज मैनिपुलेटेड है, एंड व्हाट आर the basic concepts of personality. We will going to see this in this video only. So let's start it. So schools and colleges and our professional areas में एक आइडेंटिटी कार्ड लेकर जाते हैं. वो आइडेंटिटी कार्ड जो स्कूल में बना है वो एक्चुअली हमने नहीं बनाया. वो हमारा ऑलरेडी बाय बर्थ एक बायोडाटा लेते हैं जो हमने मैनिपुलेट नहीं करा. वो ऑलरेडी बाय बर्थ हमें एक आइडेंटिटी मिली है जो हम स्कूल्स में हमेशा कैरी करते हैं एंड थ्रू आउट आवर लाइफ कैरी करते हैं, नॉट ओनली इन स्कूल्स. देन कॉलेजेस में भी सेम पैटर्न फॉलो होता है, बस ऑर्गेनाइजेशन का नेम चेंज हो जाता है. एंड इन प्रोफेशनल एरियाज द जॉब चेंजेस, द जॉब प्रोफाइल चेंजेस. वी डिज़र्व दैट जॉब पोजिशन, सो वी आर असाइन टू दैट जॉब पोजिशन एंड हमारी आइडेंटिटी कार्ड में वो चीज़ प्रेजेंट होती है. बेसिकली वो चीज़ हमने मैनिपुलेट करी है, जॉब असाइन वाली चीज़ हमने मैनिपुलेट करी है इधर, बिकॉज हमने वो जॉब चूज़ करी है अपने लिए, हमें वो जॉब मिली है, तो दैट इज़ आर मैनिपुलेशन. बट इन सारे आइडेंटिटी कार्ड्स के अलावा और भी एक आइडेंटिटी होती है जो नॉट ओनली इन आर प्रोफेशनल एरिया, नॉट ओनली इन schools and colleges we carry, but we carry this identity throughout our whole life, and this identity is very important in our life. This personality that we form throughout our life is very important. Here, personality forms by the age of 18 and 19. हमारी एज 18 and 19 के बाद पर्सनैलिटी फॉर्मेशन नहीं होती, and we have to carry that personality throughout our whole life. And the interesting factor here is that we really can't change our personalities. Yes, if we blame someone that you don't have a good personality, आपकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है एंड अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप अपनी पर्सनैलिटी चेंज कर लो. हमें आपकी पर्सनैलिटी नहीं पसंद, हम आपके साथ नहीं रह सकते. सो वी डोंट हैव टू डू दैट एंड दिस इज़ रॉन्ग. Basically you have to accept the people personality. What are their personalities? We have to accept people here, and we can't change personality, but we can change a person's behavior in a certain manner. हम पर्सनालिटी नहीं चेंज करेंगे बट हम बिहेवियर को कंडीशन करवाएंगे, हम बिहेवियर के लिए कंडीशनिंग प्रोवाइड करवाएंगे जिससे बिहेवियर चेंज हो जाए एंड दैट पर्सन स्टार्ट बिहेविंग इन अ सर्टेन मैनर. पर्सनैलिटी फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय द एज ऑफ 18 एंड 19. टीनेज हुड तक हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म हो चुकी होती है एंड आफ्टर दैट वी कैन नॉट फॉर्म आवर पर्सनैलिटीज. द फॉर्मेशन स्टॉप्स देयर ओनली एंड वी हैव टू कैरी आवर पर्सनैलिटीज थ्रू आउट आवर होल लाइफ, बिकॉज एन इंटरेस्टिंग फैक्टर हेयर इज दैट वी कांट रियली चेंज आवर पर्सनैलिटीज. हम अपनी पर्सनैलिटीज चेंज नहीं कर सकते. And this is a very sad fact that we often blame people to change their personality. That I am staying with a person and I don't like his personality, so I will ask them to change his personality. I don't really like your personality, please change that for staying with me. This is wrong. This factor is wrong. We should not do this. We have to accept that people have different personalities, people carry different personalities, and we have to accept different personalities. But a good factor here is that we cannot change personality, but we surely can change our behavior. We can make ourselves and we can make people to behave in a certain manner by conditioning them. So let's take an example. I think this is confusing. So let's take an example that if someone is short-tempered and that if someone is dealing with some problem and he or she is short-tempered, उसके thought patterns भी ऐसे ही होंगे कि इसने ये काम नहीं किया, अच्छा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, इसने ये काम कैसे नहीं किया. उसके थॉट पैटर्न्स वही रहेंगे एंड दैट इज़ व्हाट पर्सनालिटी, कि आप अपने थॉट पैटर्न्स एंड अपने पर्सनालिटी को चेंज नहीं कर सकते. आप वो शॉर्ट टेम्पर्ड वाले की फैक्टर को
चेंज नहीं कर सकते, पर बिहेवियर कैसे चेंज करेंगे हम, अगर वो उस सर्टेन पॉइंट के में शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाता है, बार बार उसको गुस्सा आता है, सो वी विल ट्राई टू ट्रेन हिम इन अ सर्टेन मैनर कि वो एक बिहेवियर सीख ले, वो एक बिहेवियर लर्न कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी उसको एक सिचुएशन पर गुस्सा आता है एंड अगर हम उसको बोलेंगे, उसको समझाएंगे कि यू डोंट हैव टू रियली शाउट एट दिस पॉइंट, you have to control your temper at this point, so eventually by the time he or she will learn that I have to control my temper on this point, so उसकी कंडीशनिंग फॉर्म हो जाएगी, लेकिन थॉट पैटर्न सेम रहेंगे। थॉट पैटर्न्स मोस्टली एक्सटेंड तक सेम ही रहते हैं, बट बिहेवियर चेंज हो जाता है। सो वी कैन चेंज अ पर्सन's behavior by this, and what here we have to do another thing is that we have to accept people. I already said that, but this is very disappointed that people really don't accept that, and I understand this because this is very hard to accept people that have very different personalities from ourselves, that carry very different personality from ourselves. If we are very calm and someone is very short tempered, then we can't really accept that. So what we can do for acceptance here is, and actually by the help of manipulation we will understand that how we can accept a person's personality. हम इस चीज़ को मैनिपुलेशन के वे से समझेंगे। Do you know that our personalities forms by the biological genes and our culture? मैंने बता दिया कि 18 and 19 एज तक हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म हो जाती है, बट हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म कैसे होती है ये डिपेंड करता है हमारे बायोलॉजिकल जीन्स पर, यानी कि हमारे नेचर का, जो हमारा इनबिल्ट नेचर है, हम जब पैदा हुए थे तब का हमारा नेचर है, जैसे जीन्स आए वो हमारा नेचर है, ठीक है। और नर्चर से जो हमें इन्वायरमेंट मिला, जैसी हमारी अपब्रिंगिंग हुई, उससे हमारी पर्सनैलिटी फॉर्म हुई, एंड दिस इज़ द सीक्रेट बिहाइंड मैनिपुलेशन। डू यू नो दैट हम जो भी चाहें हम अपनी मैनिपुलेटरी टेक्निक से एक पर्सनैलिटी वैसी फॉर्म कर सकते हैं। इफ़ वी वांट समवन कि वो इस प्रोफेशन में जाए, सो वी कैन बाय बर्थ ट्रेन हिम विद द हेल्प ऑफ नर्चर, वी कैन ट्रेन हिम टू बिहेव एंड वी कैन फॉर्म हिज और हर पर्सनैलिटी टू लाइक टेक द प्रोफेशन ओनली, to seek their interest in that profession only, to develop an aptitude for that profession only. एक प्रोफेशन के लिए एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट चाहिए होता है, सो हम कल्चर के थ्रू उसका इंटरेस्ट भी डेवलप कर सकते हैं और उसका एप्टीट्यूड भी डेवलप कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर हेयर, एंड हेयर हाउ वी कैन मैनिपुलेट आवर पर्सनैलिटीज़, एंड हमारी सबकी पर्सनैलिटीज़ कहीं ना कहीं मैनिपुलेटेड है। जैसे हम इन्वायरमेंट में हम आज तक बड़े हुए हैं, ऐसे ही हम बन जाते हैं, ऐसे हमारी पर्सनैलिटीज़ फॉर्म हो जाती हैं। एंड कुछ वी वर्क बाय आवर जीन्स, जैसे हमारे यू हैव नोटिस दैट जो लोग हमारे पेरेंट्स करते हैं, जो चीज़ों में हमारे पेरेंट्स सर्टेन मैनर में बिहेव करते हैं, हम भी वही बिहेव करते हैं कुछ ना कुछ सर्टेन एरियाज़ में, सेम उन्हीं के जैसा हम बिहेव करने लग जाते हैं। सो दैट्स बिकॉज ऑफ आवर जीन्स की वजह से ये सब कुछ होता है। दैट्स द सीक्रेट ऑफ मैनिपुलेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑल्सो, बिकॉज आपने अपनी पर्सनालिटी किसी की इनडायरेक्ट वे में मैनिपुलेट हो गई, हमने जानबूझ के नहीं करी, बट ऑलरेडी जो हमें हमारा इन्वायरमेंट मिला, ऑलरेडी जीन्स थे, हम उसको चेंज नहीं कर सकते थे, तो वो इनडायरेक्ट वे में मैनिपुलेट हो गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं अगर वो इनडायरेक्टली मैनिपुलेट हो चुकी है तो? सो ये हमारी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकता है कि अगर कोई शॉर्ट टेम्पर है तो क्या पता उसके साथ उसके अपब्रिंगिंग में उसने बहुत सारी वॉयलेंस वाली ऐसी चीज़ें देखी होंगी जिसकी वजह से उसका बिहेवियर ऐसा शॉर्ट टेम्पर्ड हुआ, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाता है। लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल, इफ़ समवन इज़ शॉर्ट टेम्पर्ड, तो मे भी हो सकता है कि उसने अपने पेरेंट्स में, अपने मतलब फैमिली में बहुत ज़्यादा फाइट्स देखी हो, अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में फ़ाइट देखी हो, इसकी वजह से वो शॉर्ट टेम्पर्ड हो बहुत ज़्यादा, या फिर उसके पापा भी बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो। सो दिस ट्रेट कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड
into our offsprings. So दिस फैक्टर डेवलप्स आर अंडरस्टैंडिंग कि कोई बात नहीं, उसका ऐसी अपब्रिंगिंग है तो है, बट वी कैन मेक देम बिहेव इन अ सर्टेन मैनर. सो ये हमारी एक्सेप्टेंस क्रिएट करता है, जिससे कि हम अपने रिलेशनशिप में, अपनी क्या फ्रेंडशिप भी एक रिलेशनशिप होती है, हम अपनी फ्रेंडशिप में, हम अपनी फैमिलीज़ में जो हमारी रिलेशनशिप्स होती हैं, हम उनमें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, हम उनमें अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं. हम समझ सकते हैं कि अगर वो एक सर्टेन मैनर में बिहेव कर रहा है, अगर वो ऐसे ही बिहेव कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी अपब्रिंगिंग होगी, हम समझेंगे ये चीज़, एंड हम फिर भी वी विल स्टे विद दैट पर्सन ओनली, एंड वी विल नॉट ब्लेम दैम कि आप अपनी पर्सनालिटी चेंज करो. सो दैट वॉज इट. थैंक यू फॉर टुडे. टेक केयर. बाय बाय.